तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रफाल और Su-57E को लेकर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दोनों ही देश यानी फ्रांस और रशिया ये अपने अपने फाइटर जेट भारत को देना चाहते हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लिए दोनों ही चॉइसेस अच्छी हैं। Su-57E खरीदा जाए या फिर रफाल F4 खरीदा जाए, दोनों ही भारत के लिए सूटेबल है और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हैं। लेकिन भारत भी यहाँ पर सेफ खेलना चाहेगा। भारत यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को हासिल करके उस फाइटर जेट को खरीदना चाहेगा जिसके ऊपर जोखिम कम है, क्योंकि फिलहाल हम लोग हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को खतरे में नहीं डाल सकते। अमेरिका से पंगा लेना इसका मतलब किसी प्रकार के सैंक्शंस लगवा देना, जिससे हमारे फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट में और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक बाधाएं आ सकती है। इस वजह से देखा यह गया है कि रफाल के पक्ष में हम लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में रफाल को खरीदा जा सकता है। इसकी सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है। हम लोग मल्टीपल वीडियोज में इसको लेकर चर्चाएं भी कर चुके हैं। हालांकि अभी खबर निकल कर ऐसी भी आ रही है जिससे संबंधित कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि इमैनुअल मैक्रों इसी महीने भारत आ रहे हैं तीसरे सप्ताह में, और उससे पहले रफाल की खरीद को लेकर सारी मंजूरियां हमारी मिनिस्ट्रीज और जो कमिटीज बनी हुई है ये दे सकती हैं। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि ये डील $40 बिलियन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि हम लोग इसके साथ आर्मामेंट भी भारी मात्रा में खरीदने जा रहे हैं। तो ये चीजें तो खैर हमें उसी समय पता चलेगा जब डील कंडक्ट होगी कि वास्तविक वैल्यू क्या है, और अगर जितनी वैल्यू है ये इतनी वैल्यू तक क्यों पहुंचा। लेकिन इसी बीच रशिया भी बिल्कुल शांत रहने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी भारत को इंप्रेस करने के लिए और Su-57E देने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि रशिया ने अपग्रेडेड Su-57 को रोल आउट कर दिया है, यानी इसका अपग्रेडेशन वगैरह तो किया ही जाना था। ये रशिया की एयरफोर्स की भी डिमांड थी। लेकिन जिस समय से रोल आउट किया गया है ये वही समय है जब भारत अपनी MRFA डील को आगे बढ़ा रहा है, और आने वाले कुछ सप्ताह में इस डील को बताया जा रहा है कि फाइनल भी किया जा सकता है। एटलीस्ट फाइनल नेगोशिएशन तो हो ही सकते हैं, और इस साल के खत्म होने से पहले तक इसका ऑर्डर भी प्लेस करवाया जा सकता है। तो इसी बीच रशिया के द्वारा कुछ उन्नत सब सिस्टम्स को इसके अंदर इंटीग्रेट करके इसका फाइनल अनावरण कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि Su-57 के इस उन्नत संस्करण में इसमें हाईटेक ऑनबोर्ड सिस्टम और साथ ही हथियारों के नए इंटीग्रेशन वगैरह को लेकर जोर दिया गया है, जिससे कि वॉरलाइक कंडीशन में इसे एक एज मिल सके और ये पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। साथ ही हम सभी जानते हैं कि रशिया के द्वारा लगभग सभी तरह का कंट्रोल्स, इवन सोर्स कोड वगैरह और लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए प्रावधान भारत को पहले ही दे दिए हैं। लेकिन इसी बीच फ्रांस से भी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, हम लोग इस बात को तो कई बार चर्चा कर चुके हैं कि रफाल का किसी भी परिस्थिति में ये लोग सोर्स कोड तो हमें नहीं सौंपेंगे। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रशिया भी सोर्स कोड देने के लिए इसीलिए संभवतः तैयार हो रहा हो क्योंकि इस समय उसका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बहुत कम हो चुका है। भारत द्वारा भी उसके लेटेस्ट वेपन्स नहीं खरीदे जा रहे हैं। वरना जब FGFA को लेकर डील हुई थी, जब इसी फाइटर जेट को को डेवलप करना था, उस समय रशिया ने भी सोर्स कोड से मना कर दिया था भारत को। तो सोर्स कोड तो हमें फ्रांस नहीं देगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा भारत को बिल्कुल फ्री हैंड देने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, जिसके चलते हम लोग हमारे वेपन्स इसके अंदर आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। जी हाँ, इसमें बताया गया है कि भारत को 114 रफाल विमान खरीदने के बाद हथियारों, जिसमें भारत के अंदर ही निर्मित गोला बारूद वगैरह शामिल किया जाएगा, इसका पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। एक तरफा भारत इसका अधिकार लेकर बैठेगा, जिससे जब चाहे तब हम लोग इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। और हम भी इस बात को जानते थे कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भैया देखिए, भारत के हथियार तो इंटीग्रेशन इसमें होंगे और ये चीज नेगोशिएबल नहीं होगी, यानी उसके ऊपर तो हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। हम लोग इसी कंडीशन के साथ इवन इन्हें खरीदेंगे कि हथियार हमारे लगेंगे ही लगेंगे। तो फिर आप अलग अलग तरह की मिसाइलें वगैरह ले लीजिए, हमारे गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह ले लीजिए, इवन नॉन गाइडेड बॉम्ब वगैरह भी, सारी कुछ चीजें इंटीग्रेशन हम लोग इसमें आसानी से कर पाएंगे। इस बात का फ्री हैंड फ्रांस के द्वारा भारत को दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली देखने के लिए ये मिल रहा है कि रिक्वायरमेंट तो भारत को है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी भी कंडीशंस के साथ इन्हें खरीद लेंगे। इनके निर्माता भी अब भारत को लुभाने के लिए अलग अलग ऑफर्स दिए जा रहे हैं। बाकी इन दोनों विकल्पों में से आपकी चॉइस क्या हो सकती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।